सी। सेक्शन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर ये रहा 15। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण कहते हैं किसे? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर एक मीनार है और ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, इसको ए बी सी और ये डी मान लीजिए और इसको मीनार कह दीजिए। चलिए, मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर ये आपका दूरी है 4 मीटर और ये आपका दूरी है 9 मीटर। क्लियर? कहता है कि दोनों के जो कोण बना हुआ है वो है पूरक कोण है। पूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो पहला मान लेते हैं थीटा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट h बराबर 6 मीटर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी में ये आपको h मान लीजिए मीनार को आप, और ये कितना है आपके BC आपके पास 4। तो ये दोनों में संबंध हो गया tan का, तो लिखते हैं tan थीटा। थीटा इधर पर मान नहीं दिया है, थीटा है। लंब मतलब h और आधार मतलब देख लीजिएगा 4 है ना। तो tan थीटा बराबर हो गया आपके पास h/4, पहला समीकरण ले लीजिए इसको। अब त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा वाला में ए बी डी में, तो फिर से ये पूरा लंब है, पूरा आधार हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा यहाँ पर इसके यहाँ पर आ गया है लंब बटा आधार पूरा कितना है 9। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बाबा लोग? cot थीटा बराबर h/9। इसको भी इसके लायक बनाने के लिए पलट देते हैं, हो जाएगा tan थीटा, जो cot को उल्टा tan, तो इसको भी उलटिए 9/4, दूसरा समीकरण ले लीजिए। देखिए दोनों समीकरण को हल करने से आप पाएंगे, क्या पाएंगे? tan थीटा ये दोनों बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपस में बराबर है। तो h/4 बराबर 9/4 बराबर हो गया आपके पास 9/4। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 9/4 नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ, 9 ऊपर h नीचे होगा, यानी h हो गया भाई फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कि पहला से h/4 प्राप्त हो गया, तो दूसरा से 9/h प्राप्त होगा। फिर से गुना किया ऐसे h मिला क्या होगा? h² 9 चौका 36, h बराबर 36 का वर्गमूल, h बराबर 6 मीटर आ गया। ये अब आपका प्रूफ हो गया। देखिएगा दो कोण का मान इस तरह से दिया गया था जो पूरक हो, यानी एक को थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। तो एक था 4 मीटर पर, दूसरा था 9 मीटर पर। इस त्रिभुज में देखते हैं तो tan थीटा बराबर h बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार h/4 होता है। जबकि ABD बड़ा वाला में tan 90 माइनस थीटा करते हैं, यानी इस कोण के लिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी h/9। और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो h/9 हुआ। cot को उलट दिए तो tan में बदल गया, उल्टा तो उलट 9/h हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकेंड को दोनों देखिए तो tan बाएं तरफ दोनों बराबर थे, दाएं तरफ आपस में बराबर हो जाएगा। तो h/4 बराबर 9/4, 3 से गुणा कीजिए, 4 चौके 16, 9 चौके 36, तो h बराबर 36 का वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। इस तरह से हम लोग h का मान आ गया मेरा 6 मीटर। चलिए आगे क्वेश्चन है,
आगे का क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16। एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे को अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हैं। इस वस्तु द्वारा बनाई गई आकृति दर्शाए बेलन की ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या तो वस्तु संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इस तरह का आकृति दिया गया है, इसको बनाया गया है सब ऐसे। ठीक है, कहता है इस प्रकार प्राप्त ठोस का क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि ऊंचाई है बेलन की 10 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है आपका 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है आपका r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का एच, बेलन का ऊंचाई एच बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या ये है 3.5 सेंटीमीटर। और 3.5 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या नहीं बल्कि अर्धगोला का भी त्रिज्या वही है, अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब क्या है, इस ठोस को बेलन इतना होता है, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पहले नंबर तो ये भाग कैसा है, बेलन के आकार का है, तो 2πRh हो गया आपका। अर्धगोलाई अर्धगोलाई तो 2 गुना 2πr², यानी कि 2πRh प्लस 2 दूना के 4 πr²। 2πr को कॉमन कीजिए तो h प्लस r बचेगा। तो 2π का मान कितना है, देख लीजिए दिया हुआ 22/7 से छोड़ दीजिए। r का वैल्यू कितना है 3.5, h का वैल्यू कितना है 10, r का वैल्यू 3.5। देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 0.5, 5 गुना 10 और 10 यानी 10 1 हो जाएगा 22, यानी कि 22 गुना 44, 0.5 गुना 10 और 3 13.5, 5 के 20, 5 20 2 22 गुना 13.5। इसको गुणा कीजिए तो 22 13.5 में 13 और 22, 5 गुना 10, 13 दूना 26, 27, 0 7 2, 0 7 7 2 9 2, यानी आपको आ गया 29 7 0, दशमलव दीजिएगा यहाँ पर ऐसे 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2πr जब हम कॉमन किए थे तो यहाँ 4 था, तो यहाँ मेरा 2 बच गया था, सॉरी यहाँ गलत हो गया है। यहाँ हो जाएगा आपके पास 3.5 दूना 7, तो 10 और 7 ये हो गया आपका 17 और 44 22, और यहाँ ले लीजिए आप 17 और 22 को गुना कर दीजिए, 17 दूना 34 और 17 दूना 34, 4 7 3,
यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर कॉमन लेते समय छूट गया था दो, यदि दो रहता या दो रह देते हैं, यहाँ पर चूंकि 4 था तो दो बाहर लिए, दो बचा, और एच का वैल्यू 10 तो ठीक था। 2 गुना आर, आर का वैल्यू 3.5, 3.5 गुना 2 7, 10 7 17, और इधर कैलकुलेशन करने पर आपको आया था कितना, 44 गुना 0.5, और फिर इसको 0.5 को इतना 44 से गुना किए तो होगा 22 गुना 17 यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसको आप ये हटा लीजिए। चलिए हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 17, एक बेलन एक ठोस में, मिटा देते इसको, ये एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर शंकु इस ठोस को इस पर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखिएगा। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। देखिए ये आपका हुआ अर्धगोला, और इस पर हो गया ये शंकु। इसकी ऊंचाई h बराबर दिया गया है 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर ये हो गया। यदि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी कि इसको एक आप बेलन में इसको डाल दीजिए इस तरह के। ये लीजिए आपका फिगर बन के तैयार है। ये लिए बड़ा एच मान लीजिए आप इसको, इसका दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, और ये बड़ा आर ले लीजिए, ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। देखिए ये तय है कि इसकी त्रिज्या और शंकु की अर्धगोला के और बेलन सबकी त्रिज्या 60 ही है, लेकिन पहचानने के लिए बड़ा में आर लिख दिए हैं 60 और इसका एच लिख दिए हैं बड़ा एच, इसका छोटा एच 120। चलिए आयतन निकालते हैं। नहीं, इसमें से निकला हुआ पानी, शेष बचा पानी का आयतन निकाले। देखिए ये शंकु और ये बेलन ऑलरेडी पानी से भरा हुआ था, तब इसमें क्या डालते हैं, अर्धगोला तथा शंकु सहित वाला एक पात्र डालते हैं जिससे पानी बाहर निकल जाता है। तो पानी उतना ही बाहर ही निकलेगा जितना इसका आयतन रहा हो। तो इसका आयतन पूरा बेलन के आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो शेष इधर जो पानी बच रहा होगा इधर वाला पोर्शन वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रह देते हैं, आर स्क्वायर कितना है 60 का स्क्वायर गुना एच कितना है 180। देखिए अब यहाँ शंकु सहित अर्ध गोला का आयतन, बोलिए कितना होगा। शंकु का होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों का समान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर का कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 2
देखिएगा बटा 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू बता दीजिए, किसके लिए यार है, सब में यार तो बराबर है, तो 60 ले लीजिए, 60 का स्क्वायर। एच का वैल्यू बताइए किसके लिए, छोटा एच यानी कि 120 प्लस 2 गुना आर, आर यानी कि 60। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, 1/3 पाई गुना 60 के स्क्वायर गुना, देखिएगा 120 60 बटा 120, 120 हो गया 240 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब शेष बचा पानी का आयतन निकालना है, शेष बचा पानी का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु सहित अर्धगोला का आयतन, शंकु सहित अर्धगोला का आयतन। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर बेलन का आयतन बताइए कितना आपके पास आया है, ये आया है पाई गुना 60 के स्क्वायर गुना 180 माइनस 1/3 पाई गुना 60 के स्क्वायर गुना 240। ठीक है, सुना रहा है। अब उधर जगह नहीं है, उधर शायद लाइट से चमक रहा है बोर्ड आपका, इसलिए मैं इसको कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है ना, मिटाते हैं इसको, ये लीजिए मिटा दिए हैं। चलिए देखिएगा यहाँ से, देखिए सब में है पाई 60 के स्क्वायर गुना 60 पाई निकाल दिए, 60 के स्क्वायर निकाल दिए, अब बच गए इधर 180 माइनस 24, 180 माइनस 80, तो यहाँ हो गया आपका पाई मतलब 22/7 गुना 60 का हो गया 3600 गुना 100। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन था जो हमने कर दिया, अब आप देख सकते हैं इसको, पाई का मान 22/7 दिए, 60 स्क्वायर का होगा 3600, 180 में से सीधा डायरेक्ट हो गया 100, और ये पोर्शन को ऊपर से टोटल को गुना किए तो इतना आया, 7 से फिर भाग लगाए तो इतना आया। इतना पॉइंट में आते हैं इधर, तो पॉइंट वाला छोड़ दिए, हम लगभग इधर ले लिए हैं, आपको देखिए लगभग लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर है सेंटीमीटर क्यूब और लाना है आपको मीटर क्यूब, बहुत ही सेंटीमीटर में ज़्यादा मान आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिएगा जब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो देखिए क्यूब की बात करिए है 100 2 4 2 6, यानी कि 100 100 100 3 बार गुना कर रखते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 पर 6 जीरो से भाग लगा दिए थे, 1 2 3 4 5 6 के बाद अंक का दशमलव बिठा दिए, ये आपका हुआ मीटर क्यूब। देखिए फिर से इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इसे नॉर्मल बता रहे हैं। ये आपका था बेलन, बेलन में पानी भरा हुआ था, उधर से ही शंकु अर्धगोला से एक ठोस आया, इसमें डाला तो पानी से बाहर निकला। इसका फंडा तो क्लियर है ना, कहता है कि शेष बचा पानी का आयतन निकाले। तो शेष बचा पानी का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले बेलन के आयतन में से इस ठोस जो है शंकु और अर्धवृत्त अर्धगोला के रूप में, ये दोनों का आयतन को घटा देंगे और जो कैलकुलेशन आ जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर शेष बचे हुए पानी का आयतन। इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो कि निकालना है आपको 12 माध्य से क्वेश्चन है आपका। इसको लीजिए मिटाते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 लिखिएगा, वर्ग अंतराल
फिर है आपका बारंबारता, बारंबारता, इसको FI कहते हैं। यहाँ लिखे वर्ग चिन्ह, इसको XI कहते हैं। और यहाँ ले लीजिए XI, FI, XI। चलिए पहला में है 0 से 20, यहाँ है आपका 5। यहाँ है 20 से 40, यहाँ है आपका 8। यहाँ है 40 से 60, यहाँ है आपका X। यहाँ 60 से 80, यहाँ आपका 12। यहाँ 80 से 100, और यह 7, और 100 से 120, यह आपका 8। दस, देखिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं, इस 20 को जोड़ के, 0 20 को जोड़िए, कितना है 20, दूसरे भाग लगे 10। 40 से 20 कितना होता है जी 60, 40 20, 40 20 60, 60 का आधा कितना होगा 30। देखिए यहाँ पर 60 40 100 का आधा कितना 50, वैसे सोच सकते हैं 10 20 30 30 और 20 50 50 20 70 20 90 90 20 110, यही होगा ना। अब यहाँ पर लिखिएगा 5 10 बचे 50, FI XI, क्योंकि FI XI को इसमें क्या करते हैं गुना किया जाता है आपस में। 8 3 की 24 240, इसको से गुना किएगा तो 50 गुने x बराबर हो गया 50x। 12 84 840, 9 63 630, 11 88 880। देखिए माध्य निकालने के लिए सिग्मा FI की जरूरत होती है, जोड़ दीजिए x प्लस 8 7 15, 15 2 17 10 27, 27 अब 8 35 और 5 40, x प्लस 40। यहाँ देखिएगा सिग्मा FI XI बराबर, ये x पर अलग लिख दीजिए पहले 50x प्लस, जोड़िए 0 0 0 0, ये 0 हो गया, दिख रहा है मुझे। 8 3 11 4 15 15 15 और 4 15 4 19 और 5 24, 4 हाथ में 2 हो गया, 8 2 10 10 6 16 16 16 8 24 24 2 26। देखिएगा ये 50x ऑलरेडी यहाँ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जोड़ेंगे नहीं। अब माध्य निकालें, देखिएगा देखिए दिख रहा है, ओके। आइए तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI। देखिए ध्यान से, माध्य का वैल्यू दे दिया गया था, देखिए कितना दिया हुआ है आपका 62.8। इस क्वेश्चन में माध्य बराबर दिया है 62.8 ऑलरेडी, तो यहाँ पर दे दीजिएगा 62.8 और मान रखिए ऊपर है आपका 50x प्लस 2640 बट्टा नीचे है सिग्मा FI का वैल्यू हो गया आपके पास x प्लस 40। माध्य बराबर हो गया सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है 62.8, क्वेश्चन में था, दे दिए। सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना होगा 50x प्लस 2640 बट्टा सिग्मा FI का वैल्यू x प्लस 40 होगा। अब यहाँ पर 3 से गुना करते हैं तो क्या होगा, इतना कितना से गुना करें तो 62.8x प्लस इसको इससे गुना करें तो 2512, और ये है 50x प्लस 2640। 50x को इधर लेके आइए तो 62.8x में से 50 घटाइए तो 12.8x बचा, और 2640 में 2512 घटाइए कितना होगा 128। तो x बराबर देखिए पूरा गुना में नीचे आ जाएगा, भाग में 10 वाला हटाइएगा तो 0 ऊपर जाएगा 10 हो गया, और 128 काट देते, x बराबर कितना हो गया 10। ये हो गया आपका
आंसर आपका 18 नंबर का। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, और ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19 है। इसमें माध्यिका निकालना है आपको, मिटा देते इसको। चलिए सेक्शन सी था ना, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट है। वर्ग अंतराल देखिए कितना है, वर्ग अंतराल 0 से 8, और ये आपका है बारंबारता, माध्यिका आपको निकालना है तो आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता, CF निकालना होगा, ये आपका F हो जाएगा। जीरो 8 से 8 है, फिर 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। देखिए 0 से 8 में 8 है, 8 से 16 में 10 है, और ये आपको 16, ये है 24, ये है 15, ये 7। ठीक है, अब चलिए संचयी बारंबारता कैसे बताए थे आपको, ऐसे नॉर्मल लेते हैं, 8 हो जाता है, इसको ऐसे जोड़ के 10 और 8 18 लेते हैं, 18 6 24 10 34, 34 और 24 58, 58 और 15, 8 5 13 5 7 73, 73 को 7 से जोड़िए, कितना आएगा जी, 73 को 7 से जोड़िए, कितना आया, 7 3 10, 7 1 8। देखिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुना H। क्लियर। अब देखिए हमको सबसे पहले n प्राप्त करना होता है, तो संचयी बारंबारता को जोड़ने से सबसे जो लास्ट में प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं n। देखिए n हुआ, n 80, यानी n/2 पहले निकालना होता है माध्यिका के लिए, n/2 निकालते हैं तो 80/2 यानी कि कितना हुआ, 40। तो 40 से जस्ट जाते कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा संचयी बारंबारता का, 40 से जस्ट जाते कौन होगा, 58 होगा ना, जस्ट ज्यादा, ये तो 73 तो सेकंड ज्यादा आ गया, ये होगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसको पहचान सकते हैं। देखिएगा पीछे वाले क्वेश्चन में भी आए हैं अपने मॉडल पेपर में, एल यानी कि माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, एल देखिए 24 हो गया, सीमा देखिए एल बराबर 24। माध्यिक वर्ग की बारंबारता, देखिए बारंबारता ये हो गया आपको एफ, माध्यिक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता CF, देखिए लिखा हुआ है। और पीछे के जो मॉडल पेपर बनाया गया है जिसमें माध्यिक निकालना था उसमें बताया गया है CF मतलब होता है, लिखवा दिया गया है कि माध्यिक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, और H होता है वर्ग माप, यानी कि 0 8 8 का अंतर, 8 16 16 24, यानी 8 8 का अंतर हुआ। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो गया L CF F और H। माध्यिका का फॉर्मूला होता है 24 L प्लस N/2, N/2 का वैल्यू कितना है 40, माइनस CF का मतलब 34/F, F कितना है आपके पास 24 गुना H का मान है आपके पास 8। देखिए 40 में से 34 का 6/24 गुना 8, अब 8 काटा गया है इसको, 8 3 के 24, 3 बार में काटा तो 3 से 3 दूना 6, 24 और 2 को जोड़ दिए कितना हुआ 26, यानी कि माध्यिका इसका 26 हुआ। इस तरह से आपका सेट नंबर 4 मैथ सब्जेक्ट का क्लियर हुआ। अब समय है, इस क्वेश्चन को क्लियर हो गया आपका। और
क्लियर होने के बाद इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके बनाएं ताकि आपको क्लियर हो सके परीक्षा बनाने के लिए। जय कोड के दिशा निर्देश के अनुसार मॉडल पेपर के आधार पर ही क्वेश्चन पेपर को तैयारी करना है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, इस तरह से प्रैक्टिस करें कि आप परीक्षा में मॉडल पेपर के पैटर्न के फॉलो